दीदी, अरे तुम तो बड़ी चालबाज निकली हो भाई। अभी अभी कागजी जिज्जा का हिसाब किताब देखा और वो हिसाब किताब में तो भाई साहब तुम्हारे पोलम पट्टी खुल गई। मतलब तनिको शर्म वरम है कि नहीं है? कल तुम तो बड़ा बन रही थी का, भोली भाली दुखियारी नारी। ऊपर वाले के ऊपर तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। हिसाब किताब ऊपर वाला देखेगा कि कौन भोला भाला इंसान है और कौन षड्यंत्रकारी इंसान है, कौन किसको ना बहुत तरीके से इधर से उधर से न जाने किधर किधर से कौन कौन साम दाम दंड भेद अपना के परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। वाह जिज्जी वाह। पहले तो आपकी एक्टिंग के लिए स्लो क्लैपिंग, क्योंकि आप ये डिजर्व करती हैं। हमेशा की तरह आपने ना वही काम किया है। अब आप सोच रहे होगे कि का, तो आपने तो दोनों का वर्जन देख ही लिया होगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि इतना मिर्च मसाला जो था, इतना तड़का जो था, अब जब इतना तड़का लगा है शादीशुदा जीरो ऑयल में, तो भाई देखना तो बनता ही था। जिज्जी की किस प्रकार से पोलम पट्टी इनके कागजी पति ने खोल दी। भाई जिज्जी, तनिको शर्म आई है? मतलब इतनी की इतनी होटल दुनियादारी, शेम ऑन यू। वैसे अब आपको कहना चाहेंगे शेम ऑन यू, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बड़ा होके बच्चा ये सब तुम्हारे त्रिया चरित्र देखेगा, का करेगा जी? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत बचाते हैं ना कि इस प्रकार से गिराते हैं। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाएगा, आसपास के लोग जानते होंगे, देखेंगे, कहेंगे अच्छा वो परेतिन का लड़का है, क्या इमेज रह जाएगी? इस प्रकार की हरकतें आप काहे यहाँ पे कर रही हैं? अपना चलो मिट्टी में मिला दो, जो करना है कर लो, लेकिन वो कहा है कि दीदी ना बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा जब आपके बच्चे को उसके सहपाठी लोग उंगली करें, टोंटबाजी करें। खैर तुम्हारा तो काम है टोंटबाजी करना। घुटने घिसवा दूंगी। इनडायरेक्टली तुम्हारे मन से कितनी भड़ास निकल रही थी कि टॉफी नहीं है, इंडिपेंडेंस टॉफी नहीं है, कि आपने बोला मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, जज ने टॉफी दिया, कहा लो खा लो। वैसे ये वाला डायलॉग हमारे नोना जिज्जा का है दर्शकों हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिज्जी ने कल कितना ज़्यादा उत्पात मचाया, आप सबने देखा ही होगा। उस उत्पात के बीच में, उस उत्पात के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें नोटिस करी दर्शकों। पहले तो किस तरीके से टारगेट करना, कितनी अगन भरी है। जिज्जी बोल भी रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से भरी पड़ी हूँ, काफ़ी दिनों से। कहते हैं ना कि सच निकल ही आता है। अभी बोली कि मैं काफ़ी दिनों से भरी पड़ी थी और सोच रही थी बोलूँ कि ना बोलूँ। और विगत 1 महीने से क्या बोल रही हैं? हम सात्विक रास्ते पे जा रहे हैं, हमने बदला की भावना को छोड़ दिया। अंदर से बहुत सुकून शांति मिलती है जब कभी आप बदले की भावना छोड़ दो। डार्लिंग नहीं, डियर, डियर आपकी खुशी में खुश। वाह जिज्जी जी, यह सात्विक रास्ता है? मतलब देखा दर्शकों, फिर से अपनी ही बातों में फंस गई है महिला। अभी तक हम लोगों को क्या बोल रही थी? भाई किसी से नफरत ना करो, और जब से मैंने ऐसे करना शुरू किया, चैन सुकून है मेरी जिंदगी में, सुकून ही सुकून है। ऐसा लग रहा था कि हमारी जिज्जी एक तपस्विनी बन गई हैं, हिमाचल की चोटी पे जाए के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन 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 भड़ास में अपने सारा चीज इन्होंने उगल के रख दिया। वाह जिज्जी वाह। अब अच्छा लग रहा है तुम्हारे पोलम पट्टी तुम्हें ने खोला। मतलब दर्शकों किसी और को खोलना ही नहीं पड़ता है। विगत 1 महीने से ज्यादा हो गया ढोंग रच रही थी कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं वैसी हो गई हूँ, मैं त्यागी महिला हो गई हूँ, आध्यात्म से मेरा रिश्ता जुड़ गया है, मेरे अंदर आंतरिक सुख हो गया है, आंतरिक शांति हो गई, मुझे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और आज बोल रही, मतलब कल बोली थी, कल जब रात में वीडियो आया था, कि मैं भरी पड़ी हूँ। थैंक यू सो मच अपने ही मुंह से अपनी सच्चाई को बोलने के लिए। दर्शकों कुछ कमेंट लिखिएगा, जिज्जी जो भरी पड़ी थी और जो फटी हैं। खैर अब चलो बात करते हैं सबसे पहले समन पे। जो जिज्जी कह रही हमें समन रिसीव नहीं हुए, हमारे कोर्ट में तो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, समन से रिलेटेड ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दीदी आपका जो केस चल रहा है बिलासपुर कोर्ट में चल रहा है, आपके निजी सुख को देखते हुए हमारे जिज्जा जी कितनी मतलब अभी भी आपकी केयर करते हैं कि हमारी एक्स बीवी नहीं, कागजी बीवी को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े।
इतना बेचारी मेहनत करते दिन रात करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेकर भागी थी उसको निभा रही, जिम्मेदारी। सिंगल तो है नहीं, स्टूडेंट लाइफ तो जी नहीं रही, जिम्मेदारी के साथ रह रही है, तो उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े अपनी आज़ादी के लिए, इसलिए उन्होंने नियरेस्ट और भाई कुछ डेट भी बताई है जिज्जा जी ने। पहले ना हम जिज्जा जी के मुंह से ही शुभ शुभ ये वचन सुनाना चाहेंगे, तो जिज्जा जी चलिए तनिक से सुनाए दीजिए। ऐसे नहीं चल सकती, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने 13/3/2024 को इंडिपेंडेंसी के लिए 13/3/2024 13/3 है 13 मार्च। समझ में आया जिज्जी? अब आगे सुनिए। होने के लिए केस लगाया था यहीं पर लोकल कोर्ट में, हिमाचल में, यहीं पर लोकल कोर्ट में, ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे, ना उसको दूर पड़े ना मेरे को दूर पड़े। वाह जिज्जा जी वाह। ये सब था, और क्योंकि दूसरे के कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, और आपके चरण कहाँ हैं? और अब सोच ले कि डिसीजन ये होने हैं, यहीं पे जाना है, यही अब है। क्योंकि एक टाइम था कि मैं भाग रहा था, कोई पीछे भाग रहा था, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए जितने हो सकते हैं। अब एक टाइम है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट अब करना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। पहले भी अब भी मैंने पहले बोला था, मैंने इंडिपेंडेंट होने के लिए केस लगाया, ये बाहर आ गया है ट्रू वाले, बाद में करते हैं बात। मेहनत करते हैं लोग, तो ऐसे बोल भी नहीं सकता कि भाई आप आज। तो सुन लिया, टरू वालों नाच पीटो। अब मत कह देना कि तुम्हारी दीदी सच्ची है और कागजी जिज्जा झूठे। 13/3 मार्च समझ रहे हैं, लोकल। अब रिसीव नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे भी इन्होंने जानकारी दे दी थी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अब भाई जैसे कोई चिट्ठी पत्री आया, अब जिसको रिसीव करना है वो गायब हो जाए, कह दे हम हइये नहीं है, मतलब वो थोड़े कहेगा। अब है ना नीचे कौन? भाई साहब जिज्जी की मम्मी, जिज्जी की भाभी। अब भाभी कितनी मजाल के बोल दे कि नहीं ऊपर टंडीले बैठी अपने मंजिल में ना जीना, ये तो वो भी नहीं चाह के भी नहीं कर सकती। तो इसलिए बार बार भाई जब रिसीव नहीं करा जाएगा, अब सुना है कि हैंड टू हैंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब ऐसे कोई रिफ्यूज़ करेगा, उसके बाद अपने कागजी पति को यहाँ पर झूठा दिखलाएगा, तो भाई यही करना पड़ेगा ना, हैंड टू हैंड। लेकिन मानना पड़ेगा जिज्जी, तुम त्रिया चरित्र इतना बढ़िया कर लेती हो कि भाई मैंने कई बार बोला है कि अच्छे खासे सीरियल में तुमको बिना स्क्रिप्ट पढ़े इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगी जिसका कोई जवाब नहीं। अरे दूसरों को भगवान से डरवा रहे हो, नीली छतरी वाले डरवा रहे हो, तुमका तनिको लाज शर्म नहीं आ रही है? बेशर्मी की हद पार करे चली जा रही हो हैं? भाई रिसीव काहे नहीं किया जिज्जी? बताओ। चलो अब इस वाले में भी अगर नहीं किया गया तो अब भाई हाथ में थमावा जाएगा। कहा कि देखो उन्होंने पहले भी कहा, फिर से वो बार बार यही कह रहे हैं कि एक टाइम था जब हम पीछे भाग रहे थे, लेकिन कोई कहता मुझे तो आज़ादी चाहिए, इस घर में मुझे नहीं जाना, वहाँ पे मेरे तौर तरीके का है नहीं, मुझे घुटन होती है इस लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और जब भाई साहब लगा कि वाकई में बंदा सीरियस हो गया है, पीछे ऐसे करके नहीं आएगा, मेरी शर्तें नहीं मानेगा, है ना, तब जिज्जी के कान पे जूरेगा। तब जिज्जी अपना मंगलसूत्र का रोना रो रही हैं, अपना सिंदूर का दुहाई दे रही हैं, मतलब कह रही थी कि जरूरत पड़ी तो मैं 16 श्रृंगार करके आऊंगी। एक चीज बताओ दर्शकों आप लोग, 16 श्रृंगार से क्या फायदा? और ये भी कह रही हैं कि मैं वो किसी और के लिए नहीं करूंगी, अपने लिए करूंगी। पगलाए गई है का बटौनी हैं? चलो ठीक है, मेकअप वेकअप का वीडियो बना लेना, ऐसा तो तुमने 16 श्रृंगार करे नहीं होंगे कम से कम जलावहन के खातिर हैं। और वैसे तुमने पहले ही बोल दिया कि तुम मिस्टर पति के लिए नहीं करोगी, क्योंकि उनको तो तुम न जाने कितनी बार शेम ऑन यू बोल रही हो। मतलब बोल रही थी अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा बोल दूँगी हैं। अंदर कितनी भड़ास, कितनी मतलब भाई साहब अगन प्रज्वलित है। कल इसके वीडियो में जिज्जी के पता चल गया, और अपने जो टरू वाले हैं जिज्जी के, और साथ में गाली गलौज वाले कुछ चैनल हैं, उनका नाम कैसे फरिश्तों का लिया जा रहा था। प्राउड ऑफ यू दीदी। ये साबित करता है कि आप अपनी ननद की गाली गलौज जो
वो वाले चैनल देते हैं, उनको फरिश्ते बोलती हो, कहती हो कि वो तुमको न्याय दिलाने के लिए भगवान ने भेजे हैं। तो समझ जाओ ऐसी कौन सी महिला को कौन से आदमी से प्यार होगा, मतलब कौन आदमी ऐसी महिला को प्यार करेगा जो उसकी बूढ़ी माँ को भी नहीं बख्शवाती है, ननद को भी नहीं बख्शवाती है, और धन्यवाद अदा कर रही कि आप लोगों तो भेजा ही ऊपर वाले ने है। मतलब इनका समझ लो टरू वालन का और ये जो गाली गलौज वालन का अवतार हुआ भाई साहब। पहले सतयुग में जो है भगवान अवतार लेते थे, अब टरू वाले जिज्जी के हेल्प के लिए अवतार लेते हैं। तो भाई अब समझ जाओ कि जिज्जी कितना प्यार करती है, और उस घर में अगर गलती से भी चली जाए तो भाई तबाह कर देगी। इन्हीं गाली गलौज वालों से स्क्रिप्ट दह के घर की फोटो वोटो खींच खाच के जौन आतंक काट देगी। इसको रिग्रेट तनिको नहीं है, आज भी नहीं रिग्रेट है, लेकिन हम कानूनी तौर से लड़ेंगे। आई एम अ मैरिड, है ना, आई एम अ मैरिड, एकदम पगलाए गए। मतलब भाई साहब का ही बताएं। खैर आगे कागजी जिज्जा ने भी कुछ बोला, उसके बारे में भी मुझे थोड़ी सी वार्तालाप आपको करनी है, क्योंकि ये भी क्लियर करना बेहद जरूरी है। कम कर लो, क्योंकि हम भी उनको उनके नजरिए से देखते हैं। तो ये बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज मैंने कोशिश कर रहा था एफर्ट कर रहा तब मैं बोल रहा था। जब मैंने बोला कि अब बस बहुत हो गया एफर्ट, सब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, मैंने रास्ता चेंज कर लिया, तो सब पत्ते चेंज हो गए। अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा कि मैं तो हूँ ही तेरा। रस्सी में बांध लूंगी। यही चीजें हमारे दिल में भी थी, बहुत सी इमोशंस है ना, आज भी है, आ जाता है, रोना आ जाता है, पर यहाँ पे नहीं ना दिखा सकते, ना मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लड़की रोए सिंपैथी मिलती है, लड़का रोए तो उसको गलत तरीके से बोला जाता है। इवन की कोर्ट में भी मेरे को एक मेरे अगेंस्ट जो एडवोकेट था उन्होंने बोला क्या जनानियों की तरह रोता है तो। फोन पे बात हुई थी मेरी, तो बोला था मेरे को पहले वाले, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक टाइम था, इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत रगड़म रगड़ाई करी है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। सेक्शन 9 इन्होंने इसीलिए लगाया था कि जी हम घर बसाना चाहते हैं, लेकिन हरकतें आपकी। और आज तो मतलब आपने कल जो शाम को वीडियो दिन में लगभग 4 बजे आया था कल, उस पर तो आपने कमाल कर दिया, क्या धांसू परफॉर्मेंस दी है। इस प्रकार की एक्टिंग की हमको तो आज तक ऐसा कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, जबकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि लोकल में किया गया है, हैं? लेकिन यहाँ पर त्रिया चरित्र खेल रही थी। वो तो अंकुश अग्निहोत्री ने खुल के सारी चीजें बताई, डेट तक बता दिया। अब फिर से कहोगे कि नहीं जी हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं, तो झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन, वैसे भी तुम पे कोई भरोसा नहीं करता है, और ना ही अब भरोसे लायक तुम बची हो, क्योंकि हमेशा तुमने झूठ पे झूठ और एक नया झूठ, नित नया झूठ बोला है। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल दे डाले। ये वही बंदा है जो कह रही थी जिसको प्यार होगा तभी तो वो प्यार करेगा, उसने प्यार किया है नहीं, हमने तो शादी में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे उस बंदे से तुम अपना कंपेयर कर ही नहीं पाओगी दीदी। घर परिवार जब खिलाफ हो, उनके खिलाफ जाके किसी बंदी के साथ उसका स्टैंड लेना, उसको घर में इज्जत के साथ लाना सबके बस की बात नहीं होती है। प्यार ना होता ना तो ऐसे ना अपनी माँ और बहन के खिलाफ जाके ले आता, समझी? तो कंपेयर करना तो बंद ही करो। बस तुम दूसरों की आंखों से देखती आई हो और आगे भी देखोगी, राम जाने तुम्हारा क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर तुम घुटने घिसवा भी देती हो, है ना, तो भाई साहब ऊपर वाला जो है ना वो बहुत अच्छा हिसाब किताब करता। आप ही ने बताया, आपसे ही मैंने सीखा है। अगर मान लेते हैं कि अंकुश अग्निहोत्री गलत होंगे, तो अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर वाला बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करेगा। लेकिन चालबाजियां तो आपकी भी नहीं छुपी हैं ऊपर वाले से। उसने भी देखा है कि कब कहाँ कौन कौन से प्लान किस प्रकार से बनाए गए, किस प्रकार से अंजाम दिए गए हैं, और आज बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। हमेशा बस वही चालबाजी, हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट उठाना, है ना, ऐसे दिखाती हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। 4 साल से इज्जत से सर उठा के रह रही हूँ, किसी से भी पूछ लो लोग बताएंगे, हैं मेरे नाम के ऐसे अच्छाई के गुण गाएंगे कि का ही बताएं। अरे दीदी वाह, दीदी वाह, ये शादीशुदा लाइफ भी नहीं है जो आपने जिस हाल पे उस बंदे को छोड़ा है। नॉर्मल कोई बंदा होता, जिस तरीके से आप लोग गैंग में रिप्लाई करते थे ना, हाँ हो मजाक उड़ाते थे, मैं मटर खावांगा, मटर पनीर खावांगा, मैं दमाद। हाँ, और कोई बंदा होता ना तो उल्टी सुल्टी हरकत कर लेता,
उस बुजुर्ग माँ के ऊपर काका बीता होगा जिसके बारे में आपने ऐसी ऐसी बातें बुलवाई हैं। उस बहन के बारे में का बीता होगा। वो तो दिमाग के स्थिर है, तुम जैसे उल्टे पुल्टे वाले दिमाग वाले नहीं हैं, है ना, वरना वो तो मेंटल पागल ही हो जाते पूरे तरीके से। मेंटली एकदम उनका ये कहाँ पर जाता किसी को पता नहीं। पर बात यही है कि उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, हैंडल करके रखा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी जिज्जी, तुमने जो करा है ना कल, वो ना अब तुम्हारी सच्चाई पूरे तरीके से यहाँ दिख गई है, पूरे तरीके से मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। और 110% यकीन के साथ कह रहे हैं कि उनको पता होगा जो ये लोकल में केस हायर किया गया, बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि भाई समन रिसीव किया नहीं है तो पता नहीं होगा। इनके घर के एक एक मेंबर को पता होगा। लेकिन यहाँ पर त्रिया चरित्र खेलने आ गई, ऊपर वाले का डर डराने आ गई हैं। जिनको डरना चाहिए वो तो डर नहीं रहे। वाह जी वाह। बताओ, अब हाथ दस्ती के माध्यम से तुम्हें अब मिलेगा। साथ में एक बंदा हायर करके भेजा जाएगा। हायर मतलब उन्हीं कोर्ट का बंदा, पहले विलासपुर, फिर वहाँ से जो भी टाइमिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो बंदा प्रोवाइड किया जाएगा, उसके माध्यम से हाथों में हाथ, कहीं भाग भूग न जाए जिज्जी। हैं जीजा जी, बताना नहीं था, नहीं तो घर घुर बेच बाच के भाग जाए। कहा कि उसका जो असली वाला मकसद है वो तुम्हारे साथ सुकून से ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहती है, ना ही तुम्हें जीना देना चाहती है। वो अगर चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मज़ा चखाना, भुगताना। क्योंकि उसके कल की वीडियो से पूरे तरीके से प्रूफ हो गया है। जिस तरीके से वो बोल रही थी कि मैंने बहुत रोए धो लिया, अब मैं बन चुकी हूँ पत्थर जैसी स्ट्रांग, ऐसी सीमेंट। पहले मैं अंबुजा थी, अब मैं हो चुकी हूँ ऐसी सीमेंट। क्या ही बताएं दर्शकों। तो ये स्ट्रांग पत्थर अब ना सिर्फ और सिर्फ इनको भुगताने के लिए लगी है। एक बार के लिए किसी का दिल पसीज सकता है अगर वाकई में उसके दिल में प्यार मोहब्बत हो, लेकिन यहाँ तो बदलापुर की बदला महिला बन चुकी है, वरुण धवन का फीमेल वर्जन। मैं पत्थर दिल हूँ, मैं बदला लूंगी, मैं मजबूत इरादों वाली नारी बन गई हूँ। ये जो मंगलसूत्र, इस सिंदूर का ड्रामा है, ये सिर्फ मछली फंसाने का तरीका है, जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन देखो जिज्जा जी बेहद अच्छे तरीके से इनको जानता है कि ये किस प्रकार की महिला है। वो काका षड्यंत्र सामदाम दंड भेद अपना सकती है, इसलिए वो पहले से कह रहे हैं ना बुलाती है तो पर मुझे जाने का नहीं। लेकिन अब जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई समन ऐसे रिसीव नहीं होगा। 2-3 बार रिफ्यूज होने के बाद अब भैया हाथ दस्ती करके कोई शब्द बोला था उन्होंने, उसके रिगार्डिंग अब इनको जाना पड़ेगा, वहाँ पर रिसीव कराना पड़ेगा। सब लोग कहीं घूमन घामन न चले जाए हो हैं, काश कि भाई ये सब बहुत होशियार हैं, शातिर हैं, मौका देख कर चौका मारेंगे, चले जाएंगे पहाड़ों पे घूमने, पत्थरों के साथ ये भी खिसका करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्योंकि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। अंकुश अग्निहोत्री को मजा चखाने के लिए, सिर्फ जलनखोरी साबित करने के लिए, ये किसी भी लेवल, मतलब इनका लेवल तो जानते हो कहाँ घुस गया जमीन में, पता लोग तक चलेगा इनका लेवल, मतलब बहुत ही नीचा लेवल है। उस लेवल तक हर कोई नहीं जा सकता, है ना। तो उनके हैं कुछ जानने वाले, वही जाते हैं उस लेवल तक। तो भाई साहब अब तैयार हो जाओ हैं। देखो एक चीज़ और थी, या तो जज झूठ बोलेगा, अब जज साहब तो झूठ नहीं बोल सकते, तो बातों को तोड़ मरोड़ के कौन प्रस्तुत कर रहा है। भाई आप सब लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। एक बार फिर से कंफर्मेशन, जिज्जी जो दिल जिगर किडनी से जोर लगाना चाहती हैं, 16 श्रृंगार करके यहाँ रिझाना या फिर उल्लू बनाना चाहती हैं। फाइनल मैसेज भी है, जो कि वैसे इसको मैं सुना के कुछ आपसे बोलना चाहूँगी। क्या कर सकते हैं, यही एक हल है हमारे लिए और फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए। क्योंकि अब वो पहले वाली तो बात कभी बन नहीं सकती, कुछ रहा ही नहीं, ना मैं बनाना चाहता हूँ। इसमें ना मेरी माँ का, ना मेरी बहन का, ना मेरे रिश्तेदार का रोल है मेरे डिसीजन में। सुन लिया, आज भी बोलते हैं सच बात, ना माँ का है ना बहन का है, क्योंकि गाली गलौज वाले चैनल हमेशा उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। भाई देखो जब इनको निभाना था तब इन्होंने माँ और बहन से पूछा, उनके विपरीत जाके लाए थे ना, क्योंकि इनको प्यार मोहब्बत था और इनको उनके साथ अपनी दुनिया आगे बढ़ानी थी।
और आज जब प्यार मोहब्बत नहीं रहा, जब इन्होंने इतने ज़्यादा झोंके खा लिए हैं, तो आज इन्होंने खुद बोल दिया कि भाई इसका मेरी माँ और बहन से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे गाली गलौज वाले तो अभी भी इनको परेशान करें, इन्होंने खुद ही वीडियो में बोला कि गाली गलौज वाले आज भी अपने कार्य में, मतलब कार्य प्रगति पर है जिज्जी के माध्यम से। तो कुछ तो ऐसा छोड़ा नहीं मैडम है कि अंकुश तू अपनी लाइफ देख, घर बसाना है, हमें छोड़। जो बंदे माँ तक भी ये बोलती है कोई बात नहीं तू मुझे छोड़, लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर सुई घूमती है मैं सोचता हूँ कितना टॉर्चर कर रहे हैं एक लड़के को, एक माँ को। वो चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। बहुत हिम्मती हैं आंटी जी वाकई में। और वो मेरे को ये भी बोलते हैं बच्चे की लाइफ देख, और उनको बुरा बोलते तो मेरे को बुरा ही लग रहा कि कौन कैसे क्यों बुलवा रहा है कि जो लोग चाहते नहीं कि मेरा साथ कुछ है। तो फिर लास्ट में ये डिसीजन मेरे खुद के डिसीजन लेना भी चाहिए भाई कि ना मैं किसी को यूज करता हूँ ना मेरे को यूज किया जाए। और दूसरी बात, वो मंगलसूत्र वाली बात नहीं, मेरे को सपना आया था, मैंने बात की, सच में मेरे को घुटन महसूस होते थे, लगा मंगलसूत्र पति का रूप माना जाता है तो फिर मैं वो फील करूंगा ना सच में। डब्बी में बंद किया तो घुटन हो गई, डब्बी में पहले बंद था घुटन थी, अब बाहर निकला हवा तो लगेगी, इसमें क्या कर सकते हो। एक चीज और कि मेंबरशिप के लिए जो बुक है ऐसे कर रहा है वो कर रहा है ये कर रहा है। तो भाई आप समझ जाइए घुटन किस प्रकार से हुई जब डिब्बी से निकाला गया और फिर डिब्बे में डाला गया तो फिर से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी तुम्हारा फेंका जाल उसमें टरू वाले ही फंसेंगे, वही बिलीव करेंगे। सच्चाई पूरे तरीके से तुमको बेनकाब कर गई है। शर्म तो आ रही होगी, अच्छा नहीं आप तो बेशर्म हो, मैं तो भूल ही गई थी। आपको शर्म कहाँ आती, बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती है। तो दर्शकों जिज्जी आने वाले टाइम में और चालबाजियाँ करेगी। कल हो सकता है या फिर आज ही हो सकता है शाम तक कोई एपिसोड आ जाए इस रिगार्डिंग, क्योंकि जिज्जी चुप रहने वालों में से नहीं है। चुप में देखो, चुप होके बात बन जाती है तो चुप होके वो बात थोड़ी बनाएगी, ना जी ना। उसको तो हमेशा से सिर्फ बोलने आया है, इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, और अब उसको इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से करना चाहते हैं। जाते जाते अंकुश ने बहुत सही लाइन बोली थी कि जिसको ना सोशल मीडिया से सिर्फ डॉलर आप कमा सकते हैं, जिसको रिश्ते सही करने होते हैं तो वो सोशल मीडिया पे नहीं आते। ये तो हम लोग डे वन से बोलते आ रहे हैं कि कभी इनके घर परिवार के लोग गए उसके घर में कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर बात करने, बस जो कुछ है सोशल मीडिया पे 16 श्रृंगार करके बैठेंगी, कभी गले में मंगलसूत्र डालेंगी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर चलिए, बाकी आपको भी अपना जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जिज्जी का खेल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।